समाज के दर्द को, अपने दर्द को समझते हुए रखने का काम किया है। आज वहीं विपक्ष के एक भी नेता कोई सड़कों पर निकलने का काम नहीं किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ। बिहार में आज से चुनाव की बिगुल बज चुकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल मीटिंग की है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में 15 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनाया है। और क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और दीघा विधायक संजीव चौरसिया, पहले आप सुने। हम 2005 के पहले के अगर आकलन करते हैं तो उस समय की स्थितियां और अब की स्थितियां में बहुत स्पष्ट है, साफ है कि किनकी सरकार पहले हुआ करती थी और किनकी सरकार अभी है। तो सरकार के कार्यकाल की जब दिनों को याद करते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में आती है कि विकास से पूरी तरह से बिहार महरूम था और अभी विकास के पैमाने अलग अलग प्रकार से, वो पथ के क्षेत्र में हो, वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या अलग प्रकार से सभी क्षेत्रों में विकास एक पैमाना छूने का काम कर रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, आज पूरी तरह से स्वच्छता के स्वरूप में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि जब आरजेडी और कांग्रेस विपक्ष अपने आप को इस बात को सदैव बताने के प्रयासरत रहती है वो बिहार के लिए क्या करने वाले हैं, आज अपने गिरबान को जब झांकने का काम करेंगे तो पहले ये तो चरितार्थ है और उक्तियाँ भी ये ध्यान में है कि अपने ही उनके नेता बोला करते थे कि जब राशि केंद्र से चलती है तो मात्र 15 पैसा ही जमीन पर पहुंचता है और 85% राशि जो है वो बिचौलिए के खाते में जाने का काम करता था। पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार सरकार के नेतृत्व में आज पूरे की पूरी राशि जो है अलग अलग प्रकार से जनधन के माध्यम से हो, हर माध्यम से पूरी राशि आज नीचे तक लाभार्थी तक पहुँचने का काम होता है। आज आप देखेंगे कि जनधन खाते के माध्यम से करोड़ों के माध्यम से शुद्ध रूप से सभी राशियां नीचे तक जाने का काम होता है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक विपक्ष का जो खेमा की जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद में लिप्त है। उनके लिए प्राथमिकता का आधार केवल परिवार है, परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो परिवार के सत्ता के कारण और विकेंद्रीकरण के लिए हरदम अपने आप को स्थापित करने के लिए लगे रहते हैं। आज इस कोरोना महामारी में भी जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता ने घर घर और समाज के दर्द को, अपने दर्द को समझते हुए रखने का काम किया है, आज वहीं विपक्ष के एक भी नेता कोई सड़कों पर निकलने का काम नहीं किए और राशन देने से लेकर कोरोना के महामारी में कहीं भी जाने के साथ समाज में संवेदना व्यक्त करने का भी काम उन लोगों ने नहीं किया। इस बात को प्रदर्शित करता है कि समाज से उनका कितना दर्द है, समाज के किनके साथ वो खड़े रहने का काम कर रहे हैं। इस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के अंग के साथ अपने आप को विश्वास में ले जाने का काम किया है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इस माध्यम से वर्तमान परिप्रेक्ष्य का फर्क साफ है। 2000 पहले का बिहार और अब का बिहार विकास का बिहार है। अब का बिहार सामाजिक संवेदना के साथ जोड़ने का बिहार है। तो ये फर्क भी आपके साथ साम है। यही विषय आपके समक्ष रखना था। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार दौरा संभावित था, कब तक आएंगे? इस विषय पर, सब पार्टी के विषय पर सब जानकारी आपको मिल जाएगा। आज का ये विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव चौरसिया जी, देश का जीडीपी जो है उसके क्या कहेंगे? विषय है वो अच्छा लगेगा। आज ये विषय जो अंतर्गत जिन विषयों को लेकर समक्ष को रखना था, इस विषय को आपको समक्ष रख लिया गया है और विषय कुछ होगा तो माध्यम से आपके पास चली जाएगी। संजीव चौरसिया जी, विकास पे ही सवाल है मेरा। देश की जीडीपी के बारे में क्या कहेंगे आपने क्या अध्ययन किया है? आज आप पूरे लॉकडाउन के पीरियड से लेकर सबके विषय पर जब जाएंगे तो इतने बड़े विषय को अध्ययन के करके आज भारत संभलने का काम किया है। तो ये कुशल नेतृत्व के कारण ही आज भारत संभलने का काम किया है। तेजस्वी ने पूछा कि कितने लोगों को रोजगार दिया आप लोगों ने 15 साल में? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन विपक्षों से पूछिए कि जो खुद जाने का काम नहीं किए हैं, आज उनके बारे में आप पूछने का काम कीजिए तो वो कहां खड़े हैं। तो विपक्ष से ये प्रश्न करने का काम करिए और जो विषय होगा वो सब आपके पास विस्तृत रूप से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने अपने 15 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार के एवज में जिस तरीके से बिहार में विकास हुए हैं वो एनडीए की सरकार से पहले प्रदेश में नहीं हुए थे। और आने वाले अपने तमाम कार्यों के बारे में भी बताया कि आने वाले वक्त में और भी जानकारी बिहार के लोगों को दी जाएगी। जिस तरीके से बिहार में बीते 15 वर्षों में जो विकास हुआ है उसी विकास पर 2020 का ये चुनाव एनडीए गठबंधन लड़ेगा। और भी जानकारियाँ समय आने पर भाजपा के द्वारा दी जाएगी। ऐसे में जब पत्रकारों ने सवाल भी किया कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक बिहार आएंगे बिहार चुनाव की तैयारियों को देखने,
तो उनकी भी जानकारी दी गई है कि समय रहते आपको ये सब बताया जाएगा। यानी कि आप कह लीजिए तो पूरे तरीके से प्रदेश में अब चुनाव की जो तैयारी है और चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है।